नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है एमपीजीके की सीरीज चल रही है, उसमें प्रतिदिन हम 30 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। मेनली फोकस हमने एमपी पटवारी एग्जाम को रखा है। इसमें हम 30 क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और जब हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक इसमें लाइव टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस नदी को बेत्रवती नाम प्रदान किया? देखिए, मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट वन लाइनर इसलिए लिया है कि जो नए व्यूअर्स हैं और जो पुराने व्यूअर्स हैं, तो जो पुराने व्यूअर्स हैं वो कम से कम क्या करें, इस क्वेश्चन को देखने के बाद जिन्होंने एमपी एक बार पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया है, आंसर देने की कोशिश करें। और नए व्यूअर्स के लिए तो मैं इसे आंसर जरूर दूंगा। तो पहला आंसर है इसका बेतवा। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी के उद्गम स्थल की बात हो रही है तो ये कुमरा गांव है, और कुमरा गांव कहाँ है? रायसेन जिले में, जहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा जिले की बात हो रही है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि कौन सा जिला किस नदी के तट पर है। तो आप यूट्यूब चैनल से, किसी बुक से पूरा इस फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा। विदिशा जिला जो है वह बेतवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? थाल कहा जाता था। एक हलाली परियोजना भी है जिसे अशोक सागर के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ओरछा कंचन घाट किस नदी के तट पर है? तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ओरछा किस नदी के तट पर है, तो ओरछा जो है वह बेतवा नदी के तट पर है। तो ऑब्वियसली कंचन घाट भी कहां पर होगा? बेतवा नदी के तट पर होगा। मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा की बात हो रही है तो यह बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 7वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? तो गुना जिले को विभाजित करने वाली जो नदी है वह है सिंध नदी। मध्य प्रदेश की सीतारेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो सीतारेवा नदी की बात हो रही है तो यह छिंदवाड़ा जिले से इसका उद्गम होता है। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात है? देखिए, जलप्रपात से क्वेश्चन एक आना फिक्स है, तो जितने भी जलप्रपात हैं वो पूरे हमें याद होना चाहिए। तो चचाई जलप्रपात कहां पर है? रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश में बेहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बेहुटी जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में ओदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बात हो रही है किस जलप्रपात की? क्योटी जलप्रपात की। तो यह किस नदी पर स्थित है? देखते हैं इसका आंसर, महाना नदी। क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार आया है कि मंदसौर किस नदी पर स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वह मंदसौर में है। और मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है शिवना नदी के। तो पशुपतिनाथ का मंदिर भी कहाँ होगा? शिवना नदी के तट पर होगा। मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताओन नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित होती है? तो ताओन नाम से उद्गमित होने वाली नदी कहाँ से होती है? आप गेस कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। सतना से। ताओन नदी जो है वह सतना से उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? सड़क पुल की बात हो रही है तो यह किस नदी पर स्थित है? तवा नदी पर। मध्य प्रदेश में बूराखो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बूराखो जलप्रपात की बात हो रही है तो देखें किस नदी पर है? सिंध नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में छोटे पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? छोटे पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है वह। तो इसका सही आंसर है समुआ नदी। समुआ नदी पर छोटे पांडव जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में कुकरी खापा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कुकरी खापा जलप्रपात जो बताइए किस नदी पर स्थित होगा? यह होगा कानन नदी पर। मध्य प्रदेश में कौआ से जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौआ से जलप्रपात की बात हो रही है तो कौआ से जलप्रपात किस नदी पर स्थित होना चाहिए? देखते हैं इसका आंसर, किलकिला नदी पर। किलकिला नदी पर कौआ से जलप्रपात जो है वह स्थित है। मध्य प्रदेश में भदभदा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बात हो रही है किस जलप्रपात की? भदभदा जलप्रपात की। गेस कीजिए आंसर इसका क्या हो सकता है? इसका आंसर है सुनार नदी। भदभदा जलप्रपात जो है वो सुनार नदी पर है। मध्य प्रदेश में 20वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में शंकरखो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है इसका जामनेर नदी। शंकरखो जलप्रपात जो है वह जामनेर नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में 21वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में कालियादेव जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कालियादेव जलप्रपात की बात हो रही है जो है मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? सीहोर जिला। इसका सही आंसर है सीहोर जिले में स्थित है।
मध्य प्रदेश में सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए कई सारे जलप्रपातों के नाम आपको नए देखने को मिल रहे होंगे जो ट्रेडिशनल बुक में नहीं है। एग्जाम का लेवल काफ़ी हाई हो गया है और हमें पटवारी की एग्जाम किसी भी तरीके से क्रैक करना है तो हमें हमारी एग्जाम के प्रिपरेशन के लेवल को हाई रख के चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में मलधर जलप्रपात जो है वह किस जिले में स्थित है? तो वह बालाघाट जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सनकुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बात हो रही है सनकुआ जलप्रपात की। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है दतिया। दतिया जिले में सनकुआ जलप्रपात है। 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुरवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पुरवा जलप्रपात की बात हो रही है तो यह कहां पर है? रीवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में धार किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार किस नदी पर स्थित है? तो धार जो है वह माही नदी पर स्थित है। माही जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है और यह नर्मदा और ताप्ती के साथ माही ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। काफी हम लोगों ने देखा कि ताप्ती और नर्मदा है, लेकिन माही भी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश में मंदसौर किस नदी पर स्थित है? देखिए पहले क्वेश्चन में हमने देखा था शिवना नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची किस नदी पर स्थित है? सांची की बात हो रही है तो सांची बेतवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में आष्टा काफी बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में आष्टा किस नदी पर स्थित है? तो वह पार्वती नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में 30वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का, मध्य प्रदेश में शिवपुर किस नदी पर स्थित है? तो शिवपुर की बात हो रही है तो बताना है हमें वह चंबल नदी पर स्थित है। तो इस तरीके के 30 क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया है। नेक्स्ट वीडियो में अगले 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।